जहाँ सूरज से पहले मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, जहाँ पंछियों की चहचहाट अलार्म नहीं बल्कि दिल को छूने वाला एहसास बन जाती है, जहाँ हवा में मिट्टी की वो खुशबू तैरती है जो शहरों में सिर्फ याद बन के रह गई है। यह कोई सपना नहीं, यह है मौका सा। गुजरात के महसाणा जिले में बसा ये गांव न ज़्यादा जाना जाता है, न ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवाएं और यहाँ के लोग सब कुछ मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। मोकासन नाम भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी मिट्टी में छुपी है सदियों पुरानी कहानियाँ। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि मोकासन कभी और जगह बसा था। આપણું જે જૂનું ગામ છે એ રામાપીરનું મંદિર જે સુરતના રસ્તા ઉપર છે ને એની સામે એક ટેકરો છે, ટેકરા ઉપર પેલું આયરાબારીનું ગામ કહેવાય છે। फिर एक कुदरती आफत आई और सब कुछ बदल गया। लोगों ने गांव को कुछ दूर दोबारा बसाया, लेकिन आज भी उस पुरानी जगह पर खोजने से मिट्टी के बर्तन और कुछ टूटे फूटे अवशेष मिलते हैं, जैसे जमीन अभी भी अपनी बीती कहानी कह रही है। અંદર હાલ એના અવશેષો જે કહેવાય ને ઈંટોના ને બધું એ અંદરથી નિકળે છે। मोकासन सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक ऐसी जमीन है जो हर गली में इतिहास की हल्की सी धड़कन सुनाती है। गांव के बीचों बीच एक नया राम मंदिर बनने जा रहा है। वो मंदिर जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि गांव के लोगों की आस्था, मेहनत और मिलकर किए गए श्रम से खड़ा हो रहा है। कभी यही जगह एक पुराने मंदिर की थी और अब वही स्थान फिर से एक नई श्रद्धा में ढल रहा है। मोकासन अपने अतीत की जड़ों को छोड़ नहीं रहा बल्कि उन्हीं पर एक नया भविष्य खड़ा कर रहा है। गणपति, लक्ष्मण जी, राम, सीता माता, हनुमान दादा, પછી આપણા પૂરેલા બધા રામ, લક્ષ્મણ, સીતા માતા, હનુમાન દાદા બધા। ભજલે રામ નામ સુખધામ ભજલે રામ। मोकासन के शिव मंदिर में एक खास बात है। यहाँ की आरती की लय जैसे सीधे दिल से निकलकर आसमान तक पहुँचती है। कभी यहाँ भयानक बिजली गिरी थी। शिवलिंग और नंदी दोनों क्षतिग्रस्त हो गए थे। गांव का दिल कांप उठा, लेकिन आस्था नहीं टूटी। आज भी वही मंदिर है, वही शिव, बस आरती कर रहा है एक नन्हा सा बालक। छोटे हाथ में आरती और आंखों में वही श्रद्धा। मंदिर टूटा था, आस्था नहीं। आज वही आस्था फिर से आरती बनकर जल रही है। गांव के बीचों बीच खड़ा है एक वड का पेड़, जिसके छाव में बच्चे खेलते हैं। बुजुर्ग अपनी कहानियां दोहराते हैं और वक्त जैसे कुछ पल रुक जाता है। और अगर गांव की सरहद पार करो तो मिलते हैं वाड़ीनाथ, एक मंदिर जो न सिर्फ ईंटों से बना है बल्कि आस्था और प्रकृति की साझेदारी से, जहां मिट्टी के बर्तनों से परिंदे पानी पीते हैं और मन जैसे खुद को थोड़ा और पहचान लेता है। शादी में सबसे याद रखने वाली चीज क्या होती है? डेकोरेशन? कपड़े? नहीं, खाना। और जब खाना हो तो लोग कहते हैं मोकासन से बावर्ची बुलाओ। क्यों? क्योंकि मोकासन के बावर्ची खाना नहीं बनाते, वो बनाते हैं यादें। हर पकवान में गांव की सादगी और ताजगी छुपी होती है।
शहर हो या गांव, मौकासन के बावर्ची का स्वाद सबको पसंद आता है। अगली बार जब किसी थाली से दिल जुड़ जाए तो समझ जाना कि वो स्वाद मौकासन का था। मौकासन के बगानों में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्वर्ग में आ गए हो। आम और चीकू के पेड़, गाय, बकरिया और भैंस सब पेड़ों की छांव में खड़े हैं। भैंस चुपचाप घास चर रही है और पूरा माहौल जैसे एक ठहरे हुए समय में जी रहा हो। वह दृश्य ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, जहां हर सांस के साथ आप नेचर के करीब जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप इन खेतों के बीच से गुजरते हैं, आपको लगता है यह वही जगह थी जहां कभी घने पेड़ हुआ करते थे। अब वही जगह तारों की बाढ़ से घिरी हुई है और पेड़ धीरे धीरे काटे जा रहे हैं। जो छाव इन पेड़ों ने दी थी, अब वही छाव कहीं खो सी गई है और उसकी जगह सूखा और तपता हुआ इलाका दिखता है। पेड़ों की संख्या कम होने के साथ अब गर्मी और तपिश बढ़ गया है, जो कभी इन पेड़ों की छाव और ताजी हवा से राहत देती थी। यह बदलाव खेतों को बचा सकता है, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित रहेगा? हम विकास के नाम पर वो शांति खो रहे हैं जो इन पेड़ों और खेतों में बची थी। आजकल मौकासन के लोग शहर की ओर खींचे जा रहे हैं। गांव में क्या रखा है, चलो शहर में चलते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से अच्छा है गांव की शांति। मैं तो गांव में नहीं रहूंगी, शहर में ही रहना है। उन्हें लगता है कि शहर की चमक धमक से उन्हें कुछ नया मिलेगा, लेकिन क्या हम यह समझ रहे हैं कि विकास के साथ हम क्या खो रहे हैं? शहर की दौड़, प्रदूषण और अस्वस्थ जीवन शैली के बावजूद मौकासन का ताजगी और सादगी जैसा खजाना कहीं और नहीं मिलेगा। आज हमें यह सोचने की जरूरत है, क्या हम वो खो रहे हैं जो मौकासन जैसे गांव हमें दे सकते हैं? यह समय है जब हम शहरों की रफ्तार के बीच मौकासन की असली खूबसूरती और शांति को बचाने की कोशिश करें। अगर आपको मौकासन का यह सफ़र पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और नीचे कमेंट करके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस गांव पर बने। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।